लेट्स माइक न्यूज एट 7। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को खत्म करने के फैसले पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को समाप्त करना गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों के हितों पर सीधा हमला है। ये बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनरेगा की जगह लाने वाले विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन यानी VBG रामजी बिल को मंजूरी दे दी है। सोनिया गांधी ने अपने लेख द बुलडोजर डिमोलिश ऑफ मनरेगा में आरोप लगाया कि सरकार ने बिना चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का सम्मान किए इस कानून को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नया कानून अफसरशाही नियमों पर आधारित है, जिसमें बजट की सीमा तय होगी और रोजगार की साल भर की गारंटी खत्म हो जाएगी। सोनिया गांधी ने इसे संविधान और काम के अधिकार पर हमला बताते हुए इसके खिलाफ देश भर में एकजुट होने की अपील की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली को लेकर पटना में मामला दर्ज किया गया है। इस केस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और जयपुर की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजुलता मीणा को आरोपी बनाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे भड़काऊ नारे लगाए गए। आरोप है कि ये नारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ धमकी और अपमान का हिस्सा थे। केस में कहा गया है कि मंच से दिए गए भाषण और नारे देश विरोधी तत्वों को उकसाने और लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा से थे। शिकायतकर्ता ने किसी भी नेता द्वारा खेद नहीं व्यक्त करने का भी आरोप लगाया है। अदालत में इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी। इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी रखी गई है। इससे ई-स्कूटर, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहन कारों की खरीद सस्ती होगी, जबकि परिवहन आयुक्त कार्यालय के नए भवन निर्माण के लिए भी प्रतीक राशि आवंटित की गई है। सरकार का कहना है कि यह अतिरिक्त व्यय विभागीय बचत से पूरा होगा और खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसका मकसद उभरती जरूरतों को पूरा करना और प्रमुख योजनाओं में तेजी लाना है। हालांकि विपक्ष ने इसे पेश करने की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में गंभीर गलतियों का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वोटरों की मैपिंग में त्रुटियां हैं और चुनाव आयोग बिना राज्य सरकार को बताए ऑब्जर्वर नियुक्त कर रहा है। ममता ने इसे भाजपा के हित में किए जाने वाला कदम बताया। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में TMC के बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक में ममता ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त केंद्रीय अधिकारियों को बंगाली भाषा की कम जानकारी है, जिससे वे संशोधन प्रक्रिया के दूसरे फेज में वेरिफिकेशन करने योग्य नहीं हैं। चुनाव आयोग ने 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में नई वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें कुल मतदाता संख्या घटकर 7 करोड़ 8 लाख हो गई है। करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं। अब लगभग 30 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जा सकते हैं, जिनकी प्रोजेनी मैपिंग संदिग्ध है। मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा विवादित मामले सामने आए हैं। आयोग ने कहा कि कई मामलों में मतदाता और उनके माता पिता या दादा दादी के बीच असामान्य रूप से कम उम्र का अंतर पाया गया, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना जताई जा रही है। अब SIR की सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में और मतदाताओं को नोटिस भेजा जा सकता है। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे